गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो हम लोग पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं, जो कि अभी हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। ये हम लोग का क्लास 9 SSC बोर्ड का जियोग्राफी का डिस्कवरिंग द वर्ल्ड का चैप्टर 2 है, जिसका कि नाम है जियोग्राफिक ग्रिड लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स। इसमें हम लोग कहाँ तक पढ़ चुके थे? ये हम लोग मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड हम लोग देख चुके थे। तो इसमें थोड़ा सा एक कंपैरेटिव स्टडी ऑफ लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स, उसको अब हम लोग देख लेते हैं और आगे हम लोग उसके बाद पढ़ेंगे। ठीक है, तो कंपैरेटिव स्टडी ऑफ लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स। तो लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स का डिफरेंस क्या होता है उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। तो लैटिट्यूड्स क्या है? मतलब लैटिट्यूड इज एन एंगुलर डिस्टेंस ऑफ ए नॉर्थ और साउथ ऑफ द इक्वेटर। यानी कि लैटिट्यूड्स जो होता है वो इक्वेटर से नॉर्थ या साउथ में कितना डिस्टेंस है वो बताता है, या इक्वेटर से कितना नॉर्थ की ओर या कितना साउथ की ओर है वो बताता है। द लॉन्गिट्यूड्स इज द एंगुलर डिस्टेंस ऑफ अ प्लेस ईस्ट और वेस्ट ऑफ द प्राइम मेरिडियन। जबकि लॉन्गिट्यूड हम लोग को क्या बताता है कि वो प्राइम मेरिडियन से कितना डिग्री ईस्ट है या कितना डिग्री वेस्ट है। तो लैटिट्यूड्स के बारे में देखें तो देयर आर 180 पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स। लैटिट्यूड्स के कितने होते हैं? 180 पैरेलल्स होते हैं, यानी कि उसको 180 डिग्री में बांटा गया है ईस्ट के तरफ प्राइम मेरिडियन के। और लैटिट्यूड्स है ना, तो 180 पैरेलल्स का मतलब इक्वेटर से कितना है? 90 ऊपर है और इक्वेटर से 90 नीचे है। ठीक है, यानी इक्वेटर को इंक्लूड करके टोटल 180 है। जबकि लॉन्गिट्यूड्स में क्या है कि देयर आर 360 मेरिडियंस। उसमें क्या है कि प्राइम मेरिडियन से इधर यानी कि ईस्टर्न हेमिस्फीयर में 180 और वेस्टर्न हेमिस्फीयर में 180। लैटिट्यूड्स में आप देखते हैं कि ईच पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड इज ए सर्कल, जबकि ईच मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड इज ए सेमी सर्कल। जैसा कि हम लोग लैटिट्यूड्स के बारे में जानते हैं कि वो सर्कुलर होती है, जबकि हम लोग का मेरिडियंस जो होता है यानी कि लॉन्गिट्यूड जो होता है वो हम लोग का क्या होता है? सेमी सर्कल होता है। अब चौथा पॉइंट देख लेते हैं। ऑल द पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड आर नॉट ऑफ इक्वल लेंथ, रेदर दीज बिकम स्मॉलर टुवर्ड्स द पोल्स। यानी कि लैटिट्यूड जैसे जैसे पोल की ओर जाते जाता है और छोटा होता जाता है और पोल पे जाके एक पॉइंट हो जाता है, जबकि ऑल द लॉन्गिट्यूड्स आर ऑफ इक्वल लेंथ। जबकि लॉन्गिट्यूड जितने भी होते हैं वो सेम लेंथ के होते हैं। द डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड इज ऑलवेज इक्वल। द डिस्टेंस बिटवीन एनी टू मेरिडियंस इज नॉट इक्वल, दीज गेट क्लोजर फ्रॉम द इक्वेटर टू द पोल्स। यानी कि यहाँ पे बोलता है कि दो फ्रॉम द इक्वेटर टू, यहाँ बोलता है द डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड इज ऑलवेज इक्वल। यानी कि लैटिट्यूड के पैरेलल के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो हमेशा इक्वल होता है। जबकि लॉन्गिट्यूड के बारे में देखें तो द डिस्टेंस बिटवीन द मेरिडियंस ऑफ इट दे गेट क्लोजर टू द, यानी कि हम लोग का क्या होता है कि सेमी सर्कल पोल से नॉर्थ पोल से स्टार्ट होगा, साउथ पोल की ओर जाएगा, नॉर्थ पोल से स्टार्ट होगा, साउथ पोल की ओर जाएगा। तो स्टार्टिंग में क्या होता है? गैप उन लोग के बीच का जीरो रहता है, धीरे धीरे गैप इंक्रीज करता है। इक्वेटर के पास गैप सबसे ज़्यादा होता है, फिर धीरे धीरे नीचे जाता है तो गैप घटते जाता है और नीचे जाके यानी कि साउथ पोल में जाके फिर से उन लोग के बीच का डिस्टेंस क्या होता है? जीरो हो जाता है। तो यहाँ पे क्या है लैटिट्यूड्स में कि गैप कांस्टेंट रहता है, लेकिन यहाँ पे गैप वेरी करता है। दो लॉन्गिट्यूड्स के बीच में गैप वेरी करता है, जबकि दो लैटिट्यूड्स के बीच में गैप कांस्टेंट रहता है। अब अगला देखते हैं लॉन्गिट्यूड एंड टाइम। द टाइम इज मेजर्ड ऑन द बेसिस ऑफ ओवरहेड सन। मतलब कि व्हेन द सन इज ओवरहेड एट ए प्लेस इट इज 12 noon। यानी कि जब किसी पार्टिकुलर जगह पे सन आपके माथे के ऊपर है तो हम बोलेंगे कि अभी 12 बजे हुआ, यानी कि दोपहर का 12 बजा हुआ है। 1200 आवर्स इसको बोलते हैं। दिस टाइम इज कॉल्ड अ लोकल टाइम। इस टाइम को हम लोग क्या बोलते हैं? लोकल टाइम। ये हम लोग का इंटरनेशनल टाइम नहीं है। एज द सन इज ओवरहेड एट डिफरेंट टाइम्स at different places, therefore each place on the earth has its own local time. The earth completes one rotation in 360 degrees in 24 hours. Thus it passes through 15 degree of longitude in 1 hour or 1 degree in 4 minutes. मतलब कि since the earth rotates from west to east, any place situated relatively eastwards from the other place will have overhead sun earlier, and a place situated relatively westward will experience the overhead sun later. कहने का मतलब ये है कि देखिए जब अर्थ घूमता है तो टोटल राउंड कंप्लीट करेगा तो कोई भी एक सर्कल कंप्लीट होता है तो कितना डिग्री कंप्लीट होगा? 360 डिग्री।
और 360 डिग्री एंगल उसको कंप्लीट करने में अर्थ को कितना समय लगेगा? 24 घंटा। तो 1 घंटा में वो कितना डिग्री एंगल कंप्लीट करेगा आप बताइए? तो सीधा सीधा है कि आप 360 को 24 से भाग दे दीजिए, तो आपको कितना मिलेगा? तो 15। यानी कि 1 आवर में अर्थ जो है 15 डिग्री मूव कर जाती है। इसका मतलब क्या हुआ कि यदि आप किसी पार्टिकुलर लैटिट्यूड पे खड़े हैं तो आप 1 घंटे बाद क्या होगा कि आप 15 डिग्री मूव कर चुके हैं, यानी कि आपका लैटिट्यूड क्या हुआ है? 15 डिग्री मूव कर चुका है। ठीक है। और यदि हम लोग उसको 1 डिग्री के बारे में बोले कि अर्थ 1 डिग्री कितने समय में मूव करती है, तो आप उसको 15 से डिवाइड कर दीजिए, यानी कि 4 मिनट में। 1 घंटे में 15 डिग्री, तो 1 डिग्री को मूव करना है तो कितना? तो 4 मिनट में। तो 4 मिनट में अर्थ जो है 1 डिग्री मूव कर जाती है। ठीक है। तो इसका और इसमें क्या बोलता है? सिंस द अर्थ रोटेट्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, चूँकि अर्थ किधर से? वेस्ट से ईस्ट की ओर रोटेट करता है। एनी प्लेस सिचुएटेड रिलेटिवली ईस्टवर्ड फ्रॉम द अदर प्लेस विल हैव ओवरहेड सन अर्लियर एंड सन सिचुएटेड रिलेटिवली वेस्टवर्ड विल एक्सपीरियंस द ओवरहेड सन लेटर। तो इसमें ये बोलता है कि यदि कोई जगह ईस्ट में है तो उसके ऊपर यानी कि वहाँ पे बागा पहले बजेगा, और वेस्ट की ओर यदि कोई जगह है तो वहाँ पे बागा बाद में बजेगा। इसका मतलब कि यदि ईस्ट में रहने वाले इंसान के माथे के ऊपर जिस समय सन है, यानी कि दोपहर का बागा बजा है, उसके कुछ समय बाद या 1 घंटे 2 घंटे 5 मिनट 10 मिनट 12 मिनट या फिर जितना डिस्टेंस है उसके अकॉर्डिंग उतने समय बाद उसके यहाँ पे बागा बजेगा। ठीक है। यानी कि दोपहर का बागा बजेगा, यानी कि उसके माथे के ऊपर सन आएगा। Therefore, for every 15 डिग्री ऑफ लॉन्गिट्यूड टुवर्ड्स ईस्ट द लोकल टाइम इज एडवांस्ड बाय 1 आवर। यानी कि यदि आप ईस्ट की ओर जाते हैं, ठीक है, टुवर्ड्स ईस्ट की ओर, फॉर एवरी 15 डिग्री ऑफ लॉन्गिट्यूड, यानी कि लॉन्गिट्यूड में 15 डिग्री ईस्ट की ओर जाते हैं तो टाइम कितना बढ़ जाता है? 1 घंटा बढ़ जाता है। सिमिलरली फॉर एवरी 15 डिग्री ऑफ लॉन्गिट्यूड टुवर्ड्स वेस्ट, 15 डिग्री लॉन्गिट्यूड टुवर्ड्स वेस्ट जाते हैं तो टाइम क्या होता है? आपका 1 घंटा रिटार्ड हो जाता है, यानी कि घट जाता है। On the basis of this principle, time difference between two places can be calculated if one knows the longitudinal location of the two places. Let us take some examples for better understanding of this principle. तो इस तरह से क्या होता है कि अलग अलग जगह का लोकल टाइम अलग अलग होता है, क्योंकि हम लोग का सुबह कब होगा? जब सन उगेगा। शाम कब होगा? जब सन डूबेगा। दोपहर कब होगा? जब सन माथे के ऊपर होगा। तो किसी पार्टिकुलर प्लेस पे सन जहाँ पे माथे के ऊपर है, दूसरे जगह पे उस समय सन माथे के ऊपर नहीं होगा। यानी कि मेरा टाइम 12 है तो हो सके आपका टाइम 4 होगा, किसी और का टाइम 5 होगा, किसी और का टाइम 6 होगा। ठीक है। तो इस तरह से हो सकता है और इस तरह से होता भी है। तो इसको समझने के लिए कुछ एग्जांपल्स हम लोग यहाँ पे देखते हैं, जो कि यहाँ पे दिया गया है। पहला एग्जांपल क्या है कि फाइंड आउट द टाइम डिफरेंस बिटवीन द ग्रीनविच 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड एंड इलाहाबाद 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड। ठीक है। तो जब ग्रीनविच पे 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड है, इसका मतलब क्या हुआ कि ग्रीनविच पे 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड है, इसका मतलब ग्रीनविच पे कितना टाइम बजा है? 12 बजेगा। और दूसरा इलाहाबाद 82 डिग्री 30 मिनट है, तो 82 डिग्री का मतलब कितना आवर्स होगा? 1 डिग्री बराबर 4 मिनट। 82 डिग्री मतलब कितना हो जाएगा? तो आप 15 डिग्री बराबर 1 घंटा होता है, ये तो आप जानते हैं। तो 15 चौके 60, 15 पचे 75, 5 घंटा तो ऐसे ही हो गया। और बचा कितना आपका? 7 मिनट। तो 7 मिनट में 7 चौक 28, यानी कि मतलब 60 डिग्री बचा, तो 60 डिग्री में 7 चौक 28, 28 मिनट हो गया। और यहाँ 30 सेकेंड है, 30 सेकेंड है, 30 सेकेंड नहीं है, हाँ 30 सेकेंड है। 82 डिग्री 30 मिनट है, तो 30 मिनट का मतलब कितना हो गया? आधा डिग्री। तो आधा डिग्री का मतलब कितना हो गया? 2 मिनट। इसका मतलब 5 घंटा 28 और 2 30, यानी कि 5 घंटा 30 मिनट। तो 5 घंटा 30 मिनट हम किधर आ गए हैं? ईस्ट लॉन्गिट्यूड। ईस्ट लॉन्गिट्यूड की ओर हम लोग पहुंच गए हैं। तो हम ग्रीनविच से इतना डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड की ओर पहुंच गए हैं, तो होगा क्या हम लोग का टाइम एडवांस हो जाएगा। ईस्ट लॉन्गिट्यूड की तरफ पहुंचे तो अभी वहाँ 12 बज रहा है, तो हम लोग का क्या हो जाएगा? आगे बढ़ जाएगा टाइम, यानी कि हम लोग का बच जाएगा 5:30। तो वही यहाँ पे दिया गया है। अगला क्या है एग्जाम्पल कि फाइंड आउट द टाइम एट 40 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड व्हेन द टाइम एट 20 डिग्री वेस्ट लॉन्गिट्यूड इज 2 PM। ठीक है। अब एक लॉन्गिट्यूड है 20 डिग्री वेस्ट, दूसरा है 40 डिग्री ईस्ट। तो 20 डिग्री ईस्ट पे बोल रहा है कि 2 PM बजा हुआ है 20 डिग्री वेस्ट पे। तो इन दोनों के बीच का जो लॉन्गिट्यूड का जो गैप है वो कितना है? 60 डिग्री का।
तो 60 डिग्री का मतलब कितना होता है? 60 डिग्री का मतलब कितना घंटा हो गया? 15 डिग्री मतलब 1 घंटा, 60 डिग्री मतलब 4 घंटा। तो इसमें क्या होगा कि यदि 2 PM है यहाँ पे, तो हम लोग का 4 घंटा एडवांस करेगा। 2 PM है तो हम लोग जा किधर गए हैं? टाइम एट वेस्ट पे है और ईस्ट की तरफ हम लोग जा गए हैं, तो वेस्ट से हम लोग ईस्ट की तरफ जा गए हैं, तो टाइम हम लोग का एडवांस करेगा, यानी कि टाइम हम लोग का बढ़ेगा। यानी कि 2 PM है तो हम लोग को कितना वहाँ पे मिलेगा समय? 4 PM, 4 PM बोलते हैं, 4 घंटा प्लस करेंगे तो हम लोग को कितना मिलेगा? 6 PM। उसी तरह से अब आगे देखते हैं। तीसरा एग्जाम्पल क्या है? इट इज़ 11 AM एट दिल्ली 70 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड, व्हाट विल बी द टाइम एट टोक्यो विच इज़ सिचुएटेड एट 140 डिग्री यानी कि 140 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड। तो दिल्ली में 70 डिग्री 77 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड पे टाइम कितना है? 11, और 140 डिग्री ईस्ट टोक्यो में हम लोग को टाइम कितना मिलेगा? तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि अभी वहाँ 11 AM है, तो हम लोग जा किधर गए? ईस्ट से ईस्ट की ओर ही जा गए, यानी कि टाइम हम लोग का क्या होगा? फिर से एडवांस करेगा। टाइम जब एडवांस करेगा तो हम लोग का कितना डिग्री एडवांस किया है? यहाँ पे है 40 इधर और इधर कितना? 20, 3 23, 40, 20 60, 3 63। 63 डिग्री का मतलब कितना हो गया? 15 चौके 60, 4 घंटा, और 3 डिग्री मतलब चलतिया भागा मतलब भागा मिनट, यानी कितना हो गया आपका? 15 चौके 60, 40, हाँ, यानी कि 4 घंटा भागा 4 घंटा भागा मिनट। हाँ ठीक है। तो 11 AM से हम लोग का टाइम एडवांस किया, ईस्ट की तरफ गए, टाइम एडवांस किया, यानी कि हम लोग का कितना हो जाएगा? 4 घंटा भागा मिनट, यानी कि 11 भागा 1 2 3 घंटा भागा, यानी कि 3 बज के भागा मिनट हो जाएगा। तो ये हम लोग का क्या हो गया? वहाँ का टाइम, कहाँ का? टोक्यो का। चौथा एग्जाम्पल देख लेते हैं। व्हाट विल बी द टाइम एट 90 डिग्री वेस्ट लॉन्गिट्यूड व्हेन द टाइम एट 10 डिग्री वेस्ट लॉन्गिट्यूड इज 8 AM। आप देखिए यहाँ पे हम लोग का उल्टा होगा, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं कि 10 डिग्री वेस्ट पे हम लोग का 8 AM होगा, और हम लोग को जाना कहाँ है? 90 डिग्री वेस्ट लॉन्गिट्यूड पे, यानी कि हम लोग कहाँ जाएंगे? वेस्ट की तरफ जाएंगे। वेस्ट से किधर जाएंगे? वेस्ट की तरफ, यानी कि हम लोग को पीछे जाना होगा। तो जब हम लोग यहाँ पे पीछे जाएंगे तो पहले कितना डिग्री का डिफरेंस है? 80 डिग्री का। तो 80 डिग्री का जब हम लोग का डिफरेंस है तो हम लोग का क्या होगा? 80 डिग्री मतलब 15 5 75, यानी कि 5 घंटा, और 5 डिग्री के लिए कितना हो जाएगा? 5 चौक 20, यानी कि 5 घंटा 20 मिनट, यानी कि 5 घंटा 20 मिनट जब हम लोग 8 बजे से पीछे जाएँ तो 3 यानी कि 20 मिनट होगा, यानी कि 2:40 होगा, यानी कि 2:40 AM होगा। तो इस तरह से हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं किसके थ्रू? लॉन्गिट्यूड के थ्रू, लॉन्गिट्यूड का जो पोजीशन है उसके थ्रू वहाँ के लोकल टाइम का। ठीक है। तो लोकल टाइम एंड स्टैंडर्ड टाइम आप देख लेते हैं कि ये क्या है। एज मेंशन्ड अगलायर, एवरी प्लेस हैज इट्स ओन लोकल टाइम कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ ओवरहेड सन। As all places situated along the meridian have the overhead sun at the same time, they all will have the time have the same local time, even though they might be situated at different latitudes. बोलता है one can easily find out the local time of his or her place. For doing it, fix a stick vertically on the ground on the ground before noon. Observe its shadow. The shadow of a stick will become shorter as noon approaches, and it will start growing longer in the afternoon when the shadow of the stick is the shortest. Set your watch at 12 noon. This is the local time of your place. यानी कि किसी भी जगह का आपको लोकल टाइम आइडेंटिफाई करना है तो आप सीधा क्या कीजिए, एक प्रैक्टिकल कर सकते हैं। एक मिट्टी में डंडे को या फिर लकड़ी को गाड़ दीजिए। ठीक है। अब उसके बाद ये देखिए कि वो उसका जो शेडो है कब सबसे छोटा दिखता है, या उसका शेडो एकदम पूरा छोटा या फिर उसी के जस्ट नीचे। तो जिस समय वो शेडो सबसे छोटा होगा उस समय ही आपका वहाँ का लोकल टाइम कितना होगा? बागा नून है, मतलब कि 12 o'clock, जो कि हम लोग क्या बोलते हैं उसको? दोपहर का 12 बजे। ठीक है। तो इस तरह से आप लोग वहाँ का लोकल टाइम पता कर सकते हैं। If the people living at different places follow their local times, it will cause a lot of problems making of railway timetables in large countries. For example, will be very difficult. People traveling from one place to other, even within their own country, will have to keep adjusting their watches according to the local time of each place they visit. To avoid such difficulty, a uniform time throughout the country is followed
इन मोस्ट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड दिस टाइम इज कॉल्ड द स्टैंडर्ड टाइम। इसका मतलब क्या हुआ कि यदि मान लीजिए सारे लोग अपना लोकल टाइम को ही फॉलो करें और सारे लोग यदि इधर उधर जाएंगे तो उनको क्या होगा कि हमेशा अपने टाइम को एडजस्ट करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यदि हम यहाँ पे हैं और हम आज बस पकड़ के यहाँ से 500, 600, 700, 800, 900 किलोमीटर दूर कहीं चले जाते हैं, ट्रेन पकड़ के चले जाते हैं, तो यहाँ का जो टाइम था उसके अकॉर्डिंग मेरा घड़ी में टाइम सेट था। अब जब मैं वहाँ जाऊँगा तो वो वहाँ का टाइम तो लोकल अलग होगा। तो इससे क्या होगा कि लोगों को बहुत परेशानी होगी। और आज के समय में हम लोग ये देखते ही है कि लोगों को यात्रा करना है ही, इधर से उधर, यहाँ वहाँ जहाँ तहाँ लोग जाते ही है। तो इस तरह से क्या होगा कि टाइम को देखने में या फिर टाइम के अकॉर्डिंग चलने में आपको बहुत समस्या होगी। तो इसके लिए क्या होता है कि प्रत्येक कंट्री का एक अपना स्टैंडर्ड टाइम होता है, ठीक है, कि आप उस कंट्री में कहीं भी ट्रेवल कीजिए टाइम आपका इतना ही रहेगा। यदि मैं गुजरात में हूँ तो भी मेरा टाइम उतना ही रहेगा, यदि मैं वेस्ट बंगाल में हूँ तो भी मेरा टाइम उतना ही रहेगा। चूँकि गुजरात हम लोग का वेस्ट में है और ये हम लोग का वेस्ट बंगाल ईस्ट में है। तो इस तरह से क्या होगा कि हम लोगों का टाइम का दिक्कत नहीं होगा यदि हम लोग का स्टैंडर्ड टाइम एक हो, ठीक है। तो और इसी के लिए प्रत्येक कंट्री का एक स्टैंडर्ड टाइम होता है। द स्टैंडर्ड टाइम ऑफ ए कंट्री इज बेस्ड ऑन द सेंट्रल मेरिडियन ऑफ द कंट्री कंसर्न्ड। फॉर डिसाइडिंग द स्टैंडर्ड टाइम sometimes the meridian of the most important city is also selected, but as such a central meridian is called a standard meridian. The local time of the standard meridian is taken as the standard time of the country. तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, यदि मान लीजिए किसी कंट्री का आपको स्टैंडर्ड टाइम डिसाइड करना है तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि उसका जो कंट्री का मिडिल से जो लैटिट्यूड आपका पार होगा, ठीक है, उस लैटिट्यूड का जो कंट्री का मिडिल से सॉरी जो लॉन्गिट्यूड पार होगा, ठीक है, उस लॉन्गिट्यूड पे जो लोकल टाइम है वही उस कंट्री का क्या होगा, स्टैंडर्ड टाइम होगा, ठीक है। आप इंडियन स्टैंडर्ड टाइम को देख लेते हैं, ये क्या है, बता द सेंट्रल मेरिडियन ऑफ द इंडियन स्टैंडर्ड टाइम IST इज 82 डिग्री 30 मिनट्स ईस्ट longitude. This line of longitude approximately bisects the country into two equal parts from east to west, ठीक है। दिस मेरिडियन पासिस बाय इलाहाबाद। तो देखिए ये क्या है कि हम लोग के कंट्री को ये जो लॉन्गिट्यूड है ये हम लोग के कंट्री को लगभग दो इक्वल पार्ट्स में बाइसेक्ट करता है, जो कि इलाहाबाद से होके पास करता है, ठीक है। ये जो लॉन्गिट्यूड है ये कितना है, 82 डिग्री 30 मिनट्स ईस्ट, ठीक है। तो द लोकल टाइम ऑफ दिस मेरिडियन इज द स्टैंडर्ड टाइम फॉर द होल ऑफ द इंडिया। द स्टैंडर्ड टाइम ऑफ द वर्ल्ड इज द लोकल टाइम ऑफ द ग्रीनविच मेरिडियन और द प्राइम मेरिडियन। तो जो इलाहाबाद से होकर जो हम लोग का लॉन्गिट्यूड पार होगा है, उस लॉन्गिट्यूड पे जो लोकल टाइम है वही हम लोग का इंडिया का इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है, यानी कि वही हम लोग का कंट्री का स्टैंडर्ड टाइम है। लेकिन वर्ल्ड का भी एक स्टैंडर्ड टाइम होगा। तो वर्ल्ड का स्टैंडर्ड टाइम क्या है, तो ग्रीनविच से होके जो लॉन्गिट्यूड पास कर गई है, ठीक है, तो उस ग्रीनविच का लॉन्गिट्यूड का जो लोकल टाइम है वही क्या है, वर्ल्ड का स्टैंडर्ड टाइम है, जिसको कि हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रीनविच मीन टाइम। होता है ग्रेट ब्रिटेन, द कंट्रीज ऑफ वेस्ट यूरोप एंड द वेस्ट अफ्रीकन कंट्रीज फॉलो GMT, यानी कि ग्रेट ब्रिटेन और वेस्ट यूरोप के एंड द कंट्रीज ऑफ वेस्ट यूरोप एंड वेस्ट अफ्रीकन कंट्रीज वो GMT को फॉलो करते हैं। ऑल कंट्रीज फॉलो द GMT फॉर इंटरनेशनल ट्रेवल। स्टैंडर्ड टाइम्स ऑफ ऑल कंट्रीज सिचुएटेड टू ईस्ट ऑफ द प्राइम मेरिडियन आर ahead of GMT and those of situated to the west of the prime meridian are behind GMT. Indian standard time or the IST is 5 hours 30 minutes ahead of the GMT. यानी कि GMT के जो ईस्ट की तरफ है वो क्या होते हैं, GMT से प्लस चलते हैं, ठीक है, और जो GMT से वेस्ट की तरफ होते हैं वो GMT से पीछे चलते हैं, ठीक है। तो इंडिया जो है ईस्ट की तरफ है, तो ये कितना प्लस है GMT के टाइम से, यानी कि GMT से वो कितना प्लस है, तो 5 घंटा 30 मिनट प्लस है। द स्टैंडर्ड मेरिडियंस फॉर वेरियस कंट्रीज आर सेलेक्टेड इन सच अ वे दैट द स्टैंडर्ड टाइम ऑफ वन कंट्री डिफर्स फ्रॉम दैट ऑफ एनी अदर कंट्री बाय 30 मिनट्स or multiples thereof. This has been done to avoid the time difference in the standard time of the various countries. तो इसको फिर से एक बार देख लेते हैं। The standard meridians for various countries are selected in such a way that the standard time
ऑफ वन कंट्री डिफर फ्रॉम दैट ऑफ एनी अदर कंट्री बाय 30 मिनट्स और मल्टीपल देयर ऑफ। यानी कि एक कंट्री से दूसरे कंट्री का टाइम तभी हम लोग चेंज करते हैं जब उनके लैटिट्यूड का लोकल टाइम 30 मिनट से ज़्यादा का होगा। ठीक है, 30 मिनट बोलने का मतलब यदि उसके लैटिट्यूड और इस दोनों कंट्री के लैटिट्यूड का बीच का जो डिफरेंस है वो कितना हो, 60 डिग्री 30 मिनट का हो, तभी हम लोग अलग अलग टाइम यानी कि उसके कंट्री के स्टैंडर्ड टाइम अलग अलग होते हैं यदि लैटिट्यूड के बीच का डिफरेंस 60 डिग्री 30 मिनट हो तो। टाइम जोन्स बोलता है कि टाइम जोन इज ए जियोग्राफिकल रीजन वेयर क्लॉक रिकॉर्ड्स द सेम टाइम। ठीक है, होता है कि सम ऑफ द लार्ज कंट्रीज सच एज रसिया, कनाडा एंड यूएसए हैव ए वास्ट लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट। फॉर एग्जांपल द लॉन्गिट्यूडनल stretch of Russia is as much as about 165 degree. If a single time is taken as the standard time of such a large longitudinal extent, it will pose a lot of problems. Due to this large extent, the difference in the local time between the westernmost and the eastern parts of Russia will be about 11 hours. This means that if it is noon in the central part of Russia, it will be evening in the eastern part and morning in the western part. To avoid this problem, the countries with a large east-west stretch have more than one time, and these countries are divided into a number of time zones. Russia, for example, stretches over almost 11 time zones, while Canada and USA have 5 time zones extending from the Atlantic Ocean in the east to the Pacific coast in the west. ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या देख रहे हैं कि यदि कोई कंट्री, जैसे कि इंडिया तो छोटी कंट्री है, ज़्यादा बड़ी कंट्री है नहीं, इसलिए इंडिया के बीच से जो लॉन्गिट्यूड पार होगा उसको हम लोग मान लेते हैं कि तो उस लॉन्गिट्यूड को पर के लोकल टाइम को हम लोग ये मान लेते हैं कि ये इंडिया का स्टैंडर्ड टाइम है। लेकिन कुछ ऐसा भी कंट्री है जो कि काफ़ी फैला हुआ है, काफ़ी मतलब कि लंबा चौड़ा है, तो उस तरह के कंट्री को यदि बीच से पास होने वाले लैटिट्यूड को यदि हम लोग मान लें कि इस लैटिट्यूड के लोकल टाइम को ही हम लोग मान के चलना है कि ये कंट्री का स्टैंडर्ड टाइम होगा, तो इसके कारण बहुत दिक्कत हो जाती है। क्योंकि रसिया जैसा कंट्री जो कि एग्जांपल में यहाँ बताया गया है कि वो इतना ज़्यादा फैला हुआ है कि उसका जो लैटिट्यूड है वो 165 डिग्री का है। इसका मतलब ये हुआ कि यदि कहीं सुबह है तो कहीं पे सेम कंट्री में कहीं पे शाम होगी। तो यदि मान लीजिए वहाँ पे सुबह में 6 बज गए हैं, यदि आप उसको बोलिएगा अदर पार्ट वाले को कि इधर भी 6 ही बज रहा है, तो फिर लोग मानेंगे नहीं। तो इसके कारण क्या होता है, कन्फ्यूज़न क्रिएट होता है। तो इस तरह के कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए क्या किया जाता है कि कंट्री में कुछ कंट्री जो कि लंबे चौड़े हैं उनमें एक से ज़्यादा टाइम जोन बनाया जाता है। ठीक है, जो कि उसका स्टैंडर्ड टाइम जोन होता है उसको एक से ज़्यादा बनाया जाता है। तो उसी तरह रसिया में इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए 11 टाइम जोन्स को बनाया गया है। ठीक है, तो उसके बाद हाँ उसी तरह कनाडा जो है द 5 टाइम जोन्स इन द कनाडा में 5 टाइम जोन्स को बनाया गया है। इन द कंट्रीज ऑब्जर्विंग मोर देन वन स्टैंडर्ड टाइम, पीपल ट्रेवलिंग फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट हैव टू एडजस्ट देयर वॉचेज अकॉर्डिंगली। तो इसके कारण क्या होता है कि सेम कंट्री में लोग ट्रेवल कर रहे हैं और उनके वॉच को एडजस्ट करना पड़ेगा, तो प्रॉब्लम फिर से पहले जैसा हो जाएगा। तो इसी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए सेम कंट्री में एक से ज़्यादा टाइम जोन बनाए जाते हैं। कन्वेंशनली द वर्ल्ड इज डिवाइडेड इंटू 24 टाइम जोन्स, ईच एक्सटेंडिंग ओवर 15 डिग्रीज ऑफ लॉन्गिट्यूड। फिगर 2.6 में कुछ टाइम जोन्स को यानी कि लॉन्गिट्यूड्स को दिखाया गया है। ठीक है, उसको यदि आप देखेंगे तो आपको कुछ आइडिया होगा। इधर भी है फिगर, यहाँ भी आप देख सकते हैं कि किस तरह से टाइम जोन्स है। होता है टाइम इन ईच टाइम जोन डिफर्स फ्रॉम इट्स नेबरिंग जोन बाय 1 आवर। ठीक है, द बाउंड्रीज ऑफ द टाइम जोन्स में नॉट फॉलो द लॉन्गिट्यूड्स एग्जैक्टली, they are adjusted so that they do not divide small countries into two time zones. Study the figure 2.6 showing the boundaries of the time zones on the map of the world. यानी कि यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि टाइम जोन को थोड़ा सा एडजस्ट किया गया है, यानी कि टाइम जोन को सीधा भी खींचा गया है, कहीं पे टेढ़ा है कहीं तिरछा है। ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि यदि दो हम लोग सीधा खींच दें तो एक ही कंट्री में जो कि छोटा कंट्री है लेकिन उसमें 2 टाइम जोन बन जाएंगे, तो उस कंट्री में इस तरह का प्रॉब्लम ना हो, इसीलिए टाइम जोन को लाइन को थोड़ा मोड़ा टेढ़ा तिरछा किया गया है ताकि ये प्रॉब्लम को एलिमिनेट किया जा सके। ठीक है, तो आज हम लोग यहीं तक देखते हैं। आगे हम लोग अगले वीडियो में
पढ़ेंगे, जिसका कि लिंक आपको आई कार्ड में मिल जाएगा। ठीक है।